Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and I am your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today we will cover lesson number 26 and lesson number 26 is about New Freudian. New Freudian में जो एडलर की हम बात कर रहे थे हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे. अच्छा, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में एडलर ने बात की थी और उसके गोल्स ये थे कि एडलर साइकोलॉजी बेसिकली रिवॉल्व करती है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल का हेल्दी लाइफस्टाइल बना सके और वो किस तरीके से दूसरों की मदद करके अपनी फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी को ओवरकम कर सकता है. ओके, सो वन ऑफ द मेजर गोल ऑफ एडलरियन काउंसलिंग इज टू इनकरेज क्लाइंट टू कल्टिवेट देयर सोशल इंटरेस्ट. ठीक है, लाइक वो दूसरों की हेल्प करे, सोशली एक्टिव हो, अपनी कम्युनिटी की हेल्प आउट करे. ओके, सो एडलर के काउंसलिंग में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट गोल थे, 3 इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक प्रोसेस में उसके 3 इंपॉर्टेंट गोल्स थे. एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एन counseling relationship, interpretation of the client's lifestyle in a way that promote insight, and reorientation and reduction of the client with accompanying behavior change. Like बिहेवियर उसका आपने चेंज करना है. उसकी कुछ टेक्निक्स थी, कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स थी जिसमें उसने कन्फ्रंटेशन का कहा था. कन्फ्रंटेशन ये है कि यू चैलेंज द क्लाइंट टू कंसिडर देयर ओन प्राइवेट लॉजिक. लाइक जब भी क्लाइंट अपने कोई भी लॉजिक देते तो आप उसको एग्जामिन कराते हो, क्लाइंट को उसको कहते हो कि वो रियलाइज़ करे और उसको चेंज करने की कोशिश करे. ठीक है, इसके बाद है आस्किंग द क्वेश्चन. लाइक द काउंसलर आस्क व्हाट विल बी डिफरेंट इफ़ यू वर वेल. लाइक इस तरह के सवाल उससे पूछना कि अच्छा क्या डिफरेंट होता अगर आप ठीक होते या अगर आप इस तरह ना होते अगर आप उस तरह होते. ठीक है, लाइक यू एक्चुअली आस्क द क्वेश्चन जिसमें फिर क्लाइंट अपने आइडियाज़ आपको बताता है. अच्छा, इंकरेजमेंट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. यहाँ पे आप क्लाइंट के जो उसके प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल चॉइसेस है ना उनको इनकरेज करते हो. ठीक है, एक्टिंग एज इफ इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. एक्टिंग एज इफ टेक्निक में ये होता है कि आप क्लाइंट को कहते हो कि वो इस तरह एक्ट करे जिस तरह वो खुद होना चाहता है, लाइक द पर्सन दे वांट टू बी. ठीक है, लाइक एक आइडियल पर्सन बनना चाहते हैं तो वो इमेजिन करके उसकी तरह एक्ट करे. अच्छा, स्पिटिंग इन द क्लाइंट सूप इज़ बेसिकली अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. और इस टेक्निक में ये होता है दैट क्लाइंट के कुछ सर्टन मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो और उनके साथ उनके कॉग्निशंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो. फिर लाइक आप उसी की बात में से उसी के उस नेगेटिव बिहेवियर को टारगेट करते हो. उसकी जो रीइंफोर्समेंट होती है उसे अटैच हो चुकी होती है वो चली जाती है. ठीक है, लाइक the logic is when the client is aware of the cause of his behavior then the reinforcement attached with them are gone. like जब आप उसको बताते हो कि उसके like उसको अवेयर कराते हो एक तरह से कि उसका ये इलॉजिकल एक बिहेवियर है या एक मैलअडैप्टिव बिहेवियर है, उसके पीछे जो उसकी कॉज है वो ये है, तो फिर उसके साथ उसको समझ आना शुरू हो जाती है, अवेयर होना शुरू हो जाता है. टास्क सेटिंग इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट गोल जहाँ पे आप क्लाइंट के शॉर्ट रेंज सस्टेनेबल या अटेनेबल गोल्स बनाते हो और फिर आप लॉन्ग टर्म और रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो. पुश बटन इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. यहाँ पे क्लाइंट को इनकरेज किया जाता है दैट दे हैव चॉइस अबाउट व्हाट स्टिमुलाई इन देयर एनवायरनमेंट लाइफ दैट दे पे अटेंशन टू. लाइक क्लाइंट को अपने जो मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स हैं या जो भी उसके इन्वायरमेंट में ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, तो फिर क्लाइंट को पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उसके बारे में पता लगता है. अच्छा, अब एवेलुएट करते हैं एडलर की थ्योरी को. उसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये बेसिकली एक इक्वल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और एक पॉजिटिव टेक्निक है काउंसलिंग में जो काउंसलिंग को एक्चुअली प्रमोट करता है. इसकी अप्रोच वर्सटाइल है और इसका जो मॉडल है वो भी लाइक एडोलेसेंट, चिल्ड्रन, पेरेंट्स सब के ऊपर काम कर सकते हैं. एडलर का जो काम था वो लाइक प्ले थेरेपी भी उसने की थी जो स्पेशली बच्चों के लिए थी और इसके अलावा लैंग्वेज के थ्रू या वर्बली टॉक के ज़रिए ताकि क्लाइंट अपने या बच्चे जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर सकें. अच्छा, इस अप्रोच जो एडलर की अप्रोच थी उसका मेजर फोकस जो था वो बिहेवियरल और वर्बल एम्फेसिस पर ज़्यादा था रादर देन 40 गोल्स और उस पे नहीं था इतना.
अच्छा, इसके अलावा जो है ये जो अप्रोच है ये DSM-4 के डिसऑर्डर्स के साथ लिंक करती है, और इसके अलावा दिस अप्रोच जो है इट कंट्रीब्यूट टू अदर हेल्पिंग थीरीज, जैसे कि पब्लिक नॉलेज, जैसे कि फ्रीडम हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट हो गया, लाइफ स्क्रिप्ट्स हो गए, ग्रोथ हो गया, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सारा कुछ जो है इस थीरी से रिलेट करती है। ठीक है, लिमिटेशन ये है कि ये इसमें आज तक इतनी कोई फॉर्म या सपोर्टिव रिसर्च नहीं हुई, एम्पिरिकल स्टडीज़ बहुत कम हुई हैं। इसके अलावा इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत वेग हैं, और इसकी अप्रोच जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और एडलर की जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है वो ज़्यादातर स्ट्रेस कर रही है सोशल कोऑपरेशन और इंटरेस्ट पे, उसने उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात की थी। ठीक है, और अदर लाइफ इम्पोर्टेंट डायमेंशंस जो हैं, जैसे कि आपका पास्ट हो गया या आपका अनकॉन्शियस हो गया, उसके ऊपर इसने बात नहीं की। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ एक्चुअली एडलर थ्योरी। अगला है यूंग। यूंग की बेसिकली एनालिटिकल थ्योरी थी। यूंग स्विस साइकेट्रिस्ट थे, और वहाँ से इनकी जो एनालिटिकल थ्योरी है वहाँ से ही ओरिजिनेट हुई। इन्होंने पहले फ्रॉइड के साथ काफ़ी काम किया साइको एनालिटिक मूवमेंट में, लेकिन फ्रॉइड के बाद ये फ्रॉइड की कुछ कॉन्सेप्ट से डिसएग्री करते थे, इसलिए ही लेफ्ट दैट सोसाइटी। ही वॉज द अर्लियर मेंबर ऑफ साइकोएनालिटिक सर्कल, और सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे इन्होंने काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया। बट ही ऑब्जर्व टू पर्सनालिटीज़ ऑफ हिज मदर, एंड लेटर ही यूज दिस कॉन्सेप्ट इन पर्सनल एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यूंग के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर और डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव क्या है? इसके एक साइकी है। द साइकी इज बेसिकली द एसेंस ऑफ पर्सन, और पर्सन कंपोज होता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पे। पर्सनल कॉन्शियस अनकॉन्शियस ये है कि इट रिजाइड बिलो कॉन्शियसनेस, और पर्सनल अनकॉन्शियस इज कंपोज्ड ऑफ फॉरगेटन, रिप्रेस्ड एंड सबलिमिनली प्रिसीव्ड इवेंट्स रिएक्शन टू आवर ओन लाइफ। लाइक हमारे ऐसे ख्यालात या ऐसी चीज़ें जो हमें भूल चुकी हैं या रिप्रेस कर चुके हैं, या वो हमें सबलिमिनली परसीव्ड कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो वो बेसिकली हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज के it contains the deposit of human psyche from the beginning of time. Like collective unconscious include images या archetypes या symbol that are common to all people. ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यूंग जो पर्सनालिटी का कंपोजिशन किस तरह होती है? अकॉर्डिंग टू यूंग हमारी पर्सनालिटी जो है वो ईगो, पर्सोना, एनिमस और शेडो के ऊपर बेस्ड होती है। ईगो इज़ द कॉन्शियस पार्ट, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, और बाकी साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, बाकी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस चलती हैं। ठीक है, जबकि पर्सोना इज़ लाइक इट इज़ द मास्क दैट वी वेयर इन पब्लिक फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, और ये बेसिकली हमारी सप्रेस्ड होती हैं, वेयर द इंडिविजुअल और इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन इज सप्रेस्ड टू फिट इनटू द कलेक्टिव आइडियाज़। लाइक वी जस्ट बिकॉज कि हमें एक सोशल सेटअप में एडजस्ट होना है, सो वी आर अ मास्क टू बी अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सोशल सेटअप। ठीक है, हो गया। एनिमा और एनिमस इज बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, like of femininity and masculinity. Anima is initially is experience for a male psychological experience with his mother or the primary female figure. ठीक है, और animus जो है वो एक collective image है एक man का, और what a woman experience in her life with contact with her father or other males, right? So anima is related to के एक मेल का साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस विद हिज मदर और एनी अदर प्राइमरी फीमेल फिगर, और एनिमस इज द कलेक्टिव इमेज ऑफ अ मैन, और लाइक व्हाट अ वुमन एक्सपीरियंस इन हर लाइफ विद कॉन्टैक्ट्स विद अदर मेल्स, राइट? सो शैडो इज another part of personality or another very important composition of personality according to Jung. It represents the dark sides, the thoughts, the feelings, ऐसे thoughts या ऐसी feelings या ऐसी actions जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स नहीं हैं, या वो थॉट्स जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हैं, या वो चीज़ें जिसको सोसाइटी नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो बेसिकली शेडो होता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे हैं साइकोलॉजिकल टाइप। साइकोलॉजिकल टाइप उसने दो एटीट्यूड्स दिए थे फॉर परसीविंग द वर्ड्स, एक इंट्रोवर्ड्स है और एक एक्सट्रोवर्ड्स है। एक्सट्रोवर्ड्स दैट दे लुक एट द वर्ल्ड लाइक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और कलेक्टिव नॉर्म से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और
दे आर मोर इनटू सोशल एक्टिविटीज़ और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स जो हैं दे परसीव द इनर वर्ल्ड एंड देन दे परसीव द आउटर वर्ल्ड, ठीक है. सो दे यूज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ इनर वर्ल्ड, लाइक दे अपने अंदर उनका ज़्यादा होता है एंड दे मेजॉरिटी ऑफ टाइम दे स्पेंड देयर टाइम विद देयर ओन सेल्व्स, और यूजुअली बाहर के इन्वायरमेंट से इतने इन्फ्लुएंस नहीं होते और इतनी ज़्यादा सोशली एक्टिव भी नहीं होते, बट they perceive the world from their inner world, ठीक है. So Jung ने basically predominantly introverts, जो predominantly introverts होते हैं, they basically search for the psychological depth to find their way, ठीक है. अच्छा जी, goal of therapy क्या है? यूंग की थेरेपी का गोल क्या है, ठीक है. इट इज़ कंसिडर्ड विद द नॉलेज ऑफ वेरियस पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स के फॉर एग्जाम्पल a person can proceed often from middle life functioning reasonably, and the central importance of his approach is on the psychological changes associated with midlife and the need to find a meaning in life, ठीक है. लाइक जो साइकोलॉजिकल चेंजेस उसकी मिड लाइफ में हो रही हैं और उसके साथ वो क्या मीनिंग अटैच कर रहा है. तो एक इसकी इंडिविजुएशन वाली टेक्निक थी. दैट गोल था बेसिकली दैट देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ साइकी, यूंग ने जिसको पहले एड्रेस किया, ठीक है. और उसके बेसिस पे एक इंडिविजुअल की यूनिक एलिमेंट्स की क्या डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है. देन है ट्रांसेस्ट फंक्शन. इट्स इन्वॉल्व अ कॉन्स्टेंट स्ट्राइविंग फॉर होलनेस, इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनैलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, ठीक हो गया. सो द प्रोसेस ऑफ चेंज इज वेरी मच इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ थेरेपी ऑफ यूंग. जो प्रोसेस है वो ये कि इंडिविजुअल पे कि इंडिविजुअल अपने आप को किस तरीके से चेंज करता है, ठीक है. काउंसलर एक कोच होगा जो क्लाइंट को वीकली 2 to 3 टाइम्स देखेगा, या और उसको कोई स्पेशल टेक्निक्स प्रिस्क्राइब करने के बजाय उसकी इंडिविजुअलाइजेशन और उसके इंडिविजुअल पोटेंशियल के ऊपर काम करेगा. जो यूंग ने जो इंटरवेंशन यूज़ की थी वो ड्रीम एनालिसिस था. ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस का उसने यूज़ किया था. ड्रीम एनालिसिस इसके लाइक किस तरीके से जो ड्रीम्स आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द अननोन एंड अनटैप्ड साइकोलॉजिकल एरियाज, ठीक है. सो उसने ड्रीम एनालिसिस को एज अ रिप्रेशन या ऐसा कंटेंट देखा था कि जो कि एक इंडिविजुअल को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जा सकती है. सही हो गया. और इसी तरीके से उसने ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस को यूज़ किया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनामिक्स हैं एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में. दिस इज़ द एंड ऑफ लेसन नंबर 26. थैंक यू.